Most welcome once again in the class of gravitation. Today's topic which we need to study is gravitational field. हमने एक चीज पढ़ी है, कोई भी दो मासेस हो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. क्लियर है जी? अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? इट इज द स्पेस अराउंड दैट मास, जहां पे स्पेस अराउंड अ बॉडी इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सपीरियंस, जिसके आगे पीछे जहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस हो. जैसे ये मैंने हाथ कर दिए, अगर मैं घूमूंगा इस रेंज में जो भी चीज आएगी उसको मैं टच कर लूंगा, ये मेरा फील्ड है. यहां पे आए तो थप्पड़ पड़ जाएगा. क्लियर है? हम लोग जब खाना खाते थे घर पे ना, अभी भी जब खाना खाते हैं तो पापा से इतना दूर बैठता हूं कि उनका हाथ ना पहुंचे, कि कभी भी थप्पड़ पड़ सकता है. अभी भी, इवन नाउ. समझ रहे हो? आप लोगों को थप्पड़ पड़े नहीं इसलिए आप लोग सर चढ़े हुए हो. ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो गया? एक बॉडी के अक्रॉस वो स्पेस जहां पे उसका फील्ड एक्सपीरियंस हो. देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास. Remember, a unit mass of body from infinity to a point. कोई एक किलो की बॉडी इंफिनिटी पे पड़ी है, उसको उठा के किसी एक पॉइंट पे आप लाओ, जितना आप वर्क डन करोगे वो उस बॉडी में सेव हो जाएगी एज पोटेंशियल एनर्जी. डन? नाउ आप लोगों ने 9th या 10th में कहीं पढ़ा होगा, ये मैंने चौक यहां रख दिया. क्लियर है? अगर मैं इसको उठा के यहां रखूं तो मैंने कुछ काम किया, वर्क डन किया ना. मैं थक जाऊंगा अगर 1 लाख चौक से उठाऊं या 1 किलो के पत्थर वहां से उठा के यहां रखूं, तो इसमें कुछ फोर्स लगाऊंगा, मैं कुछ वर्क डन करूंगा, वो जो वर्क डन है वो इसमें सेव हो जाएगा एज काइनेटिक एनर्जी. अब मैंने इसको यहां से उठा के यहां रख दिया, तो मैंने क्या किया? इसकी हाइट बढ़ा दी. और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh. जितनी हाइट बढ़ेगी उतनी ज्यादा इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी. डन? अब जब ये बॉडी यहां से नीचे गिरेगी, पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगी? काइनेटिक में. और उतने ही जोर से ये स्ट्राइक करेगी. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. थंब रूल, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. इन द सिमिलर फैशन, आपने एक यूनिट मास 1 kg का भट्टा उठाया, आपने जुपिटर से उठा के अर्थ के पास लाया, जितना आपने काम किया ना उस पे, वो उसमें सेव हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी. अब ये मेरे पास है एक बॉडी जिसका मास है m. क्लियर है जी? यहां पे मेरे पास एक मास m का 1 kg की बॉडी है जो इन्फिनिटी पे है. यहां से उठा के उसको मैं यहां तक लाऊंगा, जिसका डिस्टेंस कितना है? r. तो जितना मैं वर्क डन करूंगा वो सेव हो जाएगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी. डन? अब एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की एक्सप्रेशन है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट मास प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस x. अब आप मानो कि वो x डिस्टेंस पे यहां पे रखा हुआ है एट a. ठीक है जी? x मीटर्स फ्रॉम द मास m. इस मास से x मीटर्स की दूरी पे है. द ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पे कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगी. ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. m1 कैपिटल M, ये m स्मॉल m यहां पे, और x डिस्टेंस है उसका स्क्वायर. अब हमने क्या कहा? यूनिट मास है. क्या कहा हमने? यूनिट मास है, तो वो ये जो m है ये 1 है, तो gm/x स्क्वायर. डन? Done? Now, what I am doing is I am moving the body from A to B through a distance dx. Then, बच्चे इधर बोर्ड की तरफ. Then, work done जो है वो dx. Distance क्या है? dx. Work done is dw. Small amount of work done in bringing a body from A to B along the line joining. आजा. है हीरो है ये लड़का. ओके, कहां पे थे हम? यहां. स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज dw, बिकॉज हमने बॉडी को स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल कराया. वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx. डन? चलें आगे. बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान दो थोड़ा सा. dw इक्वल्स टू gm. अब फोर्स का हमें पता है gm अपॉन r स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1. फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने जी एफ की वैल्यू पुट कर ली, ये आ गया हमारे पास. dw इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. नाउ विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू r. अब हमने मान लिया कि ये पॉइंट एक्चुअल पॉइंट है जहां हमने इसको लेके आना है, इन्फिनिटी से उठा के यहां लाना है. ठीक है? ठीक है जी. अब gm ये कांस्टेंट्स आ जाते हैं बाहर, अंदर क्या बच गया? 1/x स्क्वायर. x के डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा x की पावर -2. For online students, my rate of speech is a bit higher.
यू कैन ऑलवेज स्लो इट डाउन फ्रॉम यूट्यूब, यू नो इट। आप उसको आहिस्ता कर सकते हो। मुझे भी आगे भी काम होते हैं, इसलिए रेट ऑफ स्पीच मीन्स जो मैं बोल रहा हूं ना, नंबर ऑफ वर्ड्स पर मिनट इज अ बिट हायर। ये मेरी कुछ प्रॉब्लम है वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, बड़ी तेज तेज इंग्लिश बोलता हूं मैं। अच्छा, जी एम एक्स की पावर, क्योंकि एक्स की पावर एन होता है n+1 ओवर n+1, -2 + 1 -2 + 1, -2 + 1 हो गया x की पावर -1, और ये हो गया माइनस, ये माइनस यहां आ गया, 1/x हो गया। ठीक है, इन्फिनिटी से r, ये माइनस बाहर निकाल लिया, 1/x, इन्फिनिटी से r, अपर लिमिट 1, जो भी आपका है ना वेरिएबल, उसकी जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/∞ होता है 0। कोई डाउट है किसी को तो बताओ, मैं बताऊं। 1/2 होता है 0.5, 1/4 होता है 0.25, तो ये कम होता जाता है। जब भी डिनोमिनेटर बढ़ता जाता है उसका एक्चुअल वैल्यू कम होती जाती है। अगर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया तो एक्चुअल वैल्यू बहुत कम हो गई, तो ये बहुत कम हो जाता है, जीरो के अप्रोच करता है, जीरो के पास। ठीक है, तो ये जीरो हम ले लेते हैं, तो 1 - r आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये जो वर्क डन है -gm/r, ये एक्चुअल में सेव हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। सो इट बिकम्स पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी V is equals to -G_m/r। सो इफ दिस M is mass of अर्थ, तो जो भी चीजें अर्थ के ऊपर हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, -G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय r², जिस भी डिस्टेंस पे होंगे। क्लियर है जी? कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है? चलो, विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू एंड द लेक्चर। थैंक यू।